अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज मैं बात करूंगा इस ब्रूडर के हवाले से, जिसमें जो है एक टाइम पे 100 चूज़े आ सकते हैं मुर्गी के और 200 चूज़े बटेर के आ सकते हैं। इसका भी जो सिस्टम होता है वो इनक्यूबेटर के हवाले से ही की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 32 से 35 के अंदर रखा जाता है। तकरीबन इसके अंदर वो चूज़े जो है 10 दिन तक रहते हैं। उसके बाद फिर उसको दूसरे ब्रूडर में डाल दिया जाता है जिसमें टेम्परेचर और ज़्यादा कम होता है। तो ये एक तरह से ब्रूडर है जिसको हम नर्सरी भी कह सकते हैं चूज़ों की, जहाँ पे वो अपने स्टार्टिंग के 10 दिन गुजारते हैं और या तो इसी ही ब्रूडर का टेम्परेचर कम कर दिया जाता है या दूसरे ब्रूडर में डाल के उनका जिसमें कम टेम्परेचर होता है। इसकी जो बनावट है वो गोलाई में है, चौकोर में नहीं है। इसकी एक वजह ये है कि जब चूज़े रखे जाते हैं तो वो जब उनको सही जो है हीट नहीं मिलती, उनको जब अपना वार्म नहीं मिलता, गर्मी नहीं मिलती उनको जो उनको चाहिए होती है, तो वो एक के पीछे एक घुस जाते हैं आपस में, एक दूसरे को एक छोटी सी ग्रुप बना के वो बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है कि कोने में जो बिल्कुल चूज़ा घुस चुका होता है आगे की तरफ, उसको ज़्यादा जो है हीट मिल जाती है और वो इस तरह से बीमार हो जाते हैं। कि जब आप देखें जो चूज़े एक के पीछे घुस जाते हैं, जो आगे वाले चूज़े हैं उनको कहीं और जाने की जगह मिलती नहीं है, तो वो कोने में घुसते चले जाते हैं। उनको सांस भी नहीं मिल पाती और वो ज़्यादा हीट की वजह से मर जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है इसको राउंड रखा जाता है कि ताकि चूज़े गोल गोल घूमते रहें, अपनी जगह पे एक जगह जम के ना घुस जाएँ। इसमें जो है एक साइड जो है हमेशा गर्म रखी जाती है और एक साइड हमेशा ठंडी रखी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, यहाँ पे सिर्फ एक साइड पे बल्ब है, यानी कि समझ लेंगे इस ब्रूडर का जो हाफ़ होगा वो इस तरफ का वार्म होगा, इस साइड का एरिया, और इस साइड का जो एरिया होगा वो कोल्ड रहेगा। तो अगर चूज़ों को सर्दी लगेगी तो वो इसके नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, और अगर गर्मी लगेगी तो हट के वो वहाँ चले जाएंगे। तो ये देखें ऐसे करेंगे। ये जो इसका सेंसर है, ये सेंसर जो है इसका ये यहीं पे रहेगा, इधर ही रहेगा। चूज़े इधर इधर घूमते रहेंगे और जैसे ही सेंस करेगा कि 32 से नीचे चला जाएगा टेम्परेचर, इसको ऑन कर देगा। इसमें क्या होगा कि जितने चूज़ों को गर्मी चाहिए होगी उसी के नीचे आके खड़े हो जाएंगे, और जिनको गर्मी लगेगी ज़्यादा तो हट के वहाँ पे चले जाएंगे उस तरफ। तो जो इसकी कैपेसिटी है वो भी तकरीबन 100 चूज़ों की है मुर्गी के और 200 चूज़ों की बटेर की होती है। इसमें जो टेम्परेचर रखा जाता है ब्रूडर का वो 32 से 35 रखा जाता है। तो ये भी एक अच्छा जो है टेम्परेचर है। ऊपर की तरफ जो है एक वेंट ओपन करके रखा जाता है, बंद नहीं करा जाता, क्योंकि ताज़ा हवा आती है और गर्म हवा जो है एक्सेसिव होती है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो उसमें जो है दिन के टाइम पे तो इतना ये ना चले, लेकिन जब रात के टाइम पे ज़्यादा सर्दी होती है तो ये उस टाइम काम आता है। तो इस तरह का जो है ये जो साइज़ है ये काफ़ी बड़ा है, 3x3, और जो ऊंचाई है वो 1 फीट है, जो कि काफ़ी अच्छी एक डायमेंशन है। इससे छोटे वाले बनते हैं 2x2 के, वो ज़्यादा जो है इजीली यूज़ किए जा सकते हैं, एक के ऊपर रैक भी रखा जा सकता है उनको। लेकिन ये जो है 100 चूज़ों का बना है। इसमें जो है अगर आप चाहते हैं अपना इस टाइप का ब्रूडर, इस टाइप का कोई इंक्यूबेटर या एग टर्नर, तो उमैर्स वर्कशॉप ब्रूडर इंक्यूबेटर एग टर्नर लिख के आप सर्च करें तो आपके सामने ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे, इनको देख के आप खुद भी अपना ब्रूडर इंक्यूबेटर एग टर्नर बना सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।